अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कल के दर्स के अंदर इस बात का तज़किरा हुआ था कि रोज़ा किस के ऊपर वाजिब है, और दूसरी बात जो डिस्कस की गई थी वो ये थी कि रोज़े को कौन कौन सी चीज़ें तोड़ देती हैं। आज के इस मुख्तसर वक़्त में हम देखते हैं कि रोज़ादार के लिए कौन सी चीज़ें जायज़ हैं जिनका अगर वो एहतमाम या उनका इस्तेमाल रोज़े की हालत में कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसके रोज़े के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं है। इनमें से बाज़ चीज़ें तो वो हैं कि उन पे तकरीबन तमाम मुसलमान जानते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ अशिया, फ़लाँ फ़लाँ उमूर, फ़लाँ फ़लाँ काम रोज़े की हालत में जायज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे उमूर भी हैं जिनके बारे में हमारे बहुत सारे भाई वो इश्काल का शिकार हैं, रोज़े की हालत में उन्हें हराम कहते हैं या नाजायज़ कहते हैं। तो बहरहाल रोज़ादार के लिए जो चीज़ें जायज़ हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ रखी हैं, उनमें सबसे पहली चीज़, अगर रोज़े के अंदर ये महसूस हो कि दिन लंबा है, गर्मी है, तो रोज़े की हालत में नहाना, गुस्ल करना, हत्ता कि नहर वगैरह के अंदर भी नहा लेना, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसुब्बुल मा अला रासी, आप रोज़े की हालत में अपने सर के ऊपर पानी बहाया करते थे और गुस्ल फरमाया करते थे। लिहाजा रोज़े की हालत में गुस्ल करना, बाथरूम के अंदर या नहर वगैरह के अंदर या अपने सर के ऊपर पानी रख लेना कि वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता आता रहे, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो रोज़े के अंदर जायज़ है, अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से गीला कपड़ा अपने ऊपर ले लिया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सहाबा इकराम के बारे में मिलता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से वो गीला कपड़ा अपने ऊपर लिया करते थे ताकि गर्मी की शिद्दत भी कुछ कम महसूस हो और रोज़े की जो एक लंबे दिन और गर्मियों के दिनों की वजह से एक शिद्दत है उसके अंदर कमी आ जाए। तीसरी चीज़ जो रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ है वो है अपनी आँखों के अंदर सुरमा डालना, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। बाज़ भाई इसमें बहुत सख्ती करते हैं, कहते हैं रोज़े की हालत में सुरमा डालना ये जायज़ नहीं है, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे आम आदत ये थी कि आप रात को सुरमा डालते थे। एक हदीस में ये भी है कि इसमत सुरमा इस्तेमाल करो, वो इन पलकों को उगाता है और नज़र को तेज़ करता है। तो बहरहाल रोज़े की हालत में भी अगर कोई मर्द या औरत वो सुरमा डाल ले, आँखों में बाज़ दफ़ा कोई ऐसी तकलीफ़ होती है या वैसे कोई ज़रूरत होती है, तो इंशाअल्लाह रोज़े की हालत में बिल्कुल किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक बात अक्सर भाई पूछते हैं कि रोज़े की हालत में आँखों के अंदर दवाई डालना या कानों के अंदर दवाई डालना ये कैसा है। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, रोज़ा तब टूटता है
जब हलक से कोई चीज़ नीचे उतर जाए, यानी ये खाने पीने की चीज़ें या दवाई या जो भी है, ये हलक से नीचे उतर जाए या फिर मैदे में पहुंच जाए, तब जाकर रोज़ा टूटता है। इसके अलावा रोज़ा नहीं टूटता है। तो आँखों के अंदर अगर कतरा इस तरह का है, और अमूमन इस तरह का होता है कि वो आँख के अंदर ही ख़त्म हो जाए, तो इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इस तरह कान के अंदर जो यानी कानों के कतरे हैं दवाई के, वो अगर डाल लिए जाएं तो इंशाल्लाह उसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा ना हो कि जो बाकायदा गले में उतरे और उसका असर महसूस हो, और वो गले से नीचे उतरती हुई दवाई महसूस हो, तो उससे बहरहाल बचना चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज वाली बात नहीं। अगली बात, चौथी चीज़ जो रोज़े में बिल्कुल जायज़ है, वो है कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, लेकिन उसमें मुबालगा नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाना। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन, कि रोज़े की हालत में तुम अपने नाक में पानी डाल सकते हो, कुल्ली कर सकते हो, लेकिन अगर रोज़ा रखा हुआ है तो फिर इसको आगे तक ना ले जाओ, इसमें मुबालगा ना करो। तो इंशाअल्लाह रोज़े की सूरत में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, यह बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अगली चीज़ जो रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ है, वो है कि अगर कोई ज़रूरत महसूस हो, कोई ऐसी मजबूरी हो, तो ऐसा इंजेक्शन लेना जो ग़िज़ाई ना हो, जो मैदे को ताकत दे या जिस्म को ताकत दे, उससे तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर इंजेक्शन ग़िज़ाई नहीं है तो इंशाअल्लाह उसके अंदर भी कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें, आँखों में दवाई डालना या फिर कानों में दवाई डालना वगैरह, ये उस वक्त है जब इसकी ज़रूरत हो और इसके बगैर कोई चाराकार ना हो। तो इंशाअल्लाह इससे रोज़ा नहीं टूटता है। जितना बहरहाल बच सकते हों वो बेहतर और अफजल अमल है, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अगली चीज़ जो रोज़े के अंदर जायज़ है, वो है अगर सींगी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो सींगी एक तरीका इलाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है, और इंतहाई मुफीद तरीका इलाज है बहुत सारी बीमारियों में। तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह की सींगी, क्योंकि इसमें खून ऐसे पचने लगा कर निकलता है, अगर इंतहाई कम मिकदार में हो तो उसकी मजबूरन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इंशाअल्लाह वो जायज़ है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में हो जिससे जिस्म पर कमज़ोरी वाक़ हो जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। दोनों किस्म के दलाइल बहरहाल मौजूद हैं। खुलासा ये है कि अगर ये बिल्कुल हल्का है तो इंशाअल्लाह इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बहुत ज़्यादा ये हो गया, खून वगैरह निकला है, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगली चीज़ जो रोज़े के अंदर जायज़ है, और बहुत सारे भाई पूछते भी हैं कि गर्मी की वजह से, भूख की वजह से, या ये जो गर्म लो चलती है इसकी वजह से मुंह के अंदर थूक जमा हो जाता है बाज़ दफ़ा, तो क्या हर दफ़ा उसको फेंकना ज़रूरी है? यानी ये रीक अरबी ज़ुबान में कहते हैं, मुंह के अंदर जो थूक वगैरह होता है, अगर वो वैसे गर्मी की वजह से या इस तरह मैदा खाली होने की वजह से ये आता है, तो इसमें इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे रोज़ा टूट जाए। इससे रोज़ा बिल्कुल सही है। अगर ये अलग से नीचे चला भी जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इस तरह अगली बात जो नौवीं चीज़ जो रोज़े के अंदर बिल्कुल जायज़ है, वो ये है कि अगर इंसान का मादा मनविया, यानी जिसे हम मनी कहते हैं, मादा मनविया, नींद वगैरह के अंदर निकल जाए तो इंशाअल्लाह रोज़ा बिल्कुल सही है। हाँ, जानबूझ के निकालेगा या जानबूझ के अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, उसकी कज़ा भी होगी और कफ़ारा भी देना होगा। इसका बयान पहले गुजर चुका है। अगली चीज़ जो रोज़े के अंदर बिल्कुल जायज़ है, वो है खाने का जायका। अगर कोई और बंदा नहीं है, यानी जैसे कोई बच्चा है या कोई ऐसी औरत है
जिसके रोज़े वो नहीं रखा उसने किसी भी शरई उज़र की वजह से वो नहीं है, तो खाना चखने की हद तक चख सकते हैं, जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा इकराम से इसके बारे में फतावा जात और उनके अक़वाल मिलते हैं कि सिर्फ चखने की हद तक ज़ुबान पे लगाकर ये देखना कि खाने में नमक मिर्च वगैरह सही है या नहीं है, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज वाली बात नहीं है। इस तरह अगली चीज़ 11वीं चीज़ जो रोज़े के अंदर बिल्कुल जायज़ है वो है खुशबू सूंघना या खुशबू लगाना। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की हालत में खुशबू को सूंघना और इसी तरह खुशबू लगाना, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम से मुख्तलिफ अहादीस के अंदर ये चीज़ साबित है कि रोज़े की हालत में वो खुशबू लगाया करते थे। इस तरह जो 12वीं चीज़ रोज़े की हालत में बिल्कुल सही है वो है मिसवाक। अगर मिसवाक हम करना चाहते हैं वो रोज़े की हालत में बिल्कुल सही है, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। बाज़ भाई उस रिवायत को जिसमें आता है कि रोज़ादार के मुंह की बदबू वो अल्लाह ताला को खुशबू से, कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा आतियाबु मिन रिहिल मिस्क के लफ्ज़ मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसको देख के बाज़ भाई हमारे कहते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक जायज़ नहीं है, लेकिन ये उनकी बात सही नहीं है। इस हदीस का तो फ़कत मतलब ये है कि रोज़ादार के मुंह की बदबू भी अल्लाह को पसंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मिसवाक नहीं कर सकते, मिसवाक कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा इकराम से हदीस की किताबों में ये मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में होते थे और मिसवाक करते थे। सहाबा इकराम रोज़ा की हालत में होते थे और मिसवाक करते थे। इस तरह अगली चीज़ जो रोज़े की हालत में बिल्कुल सही है वो है तेल वगैरह लगाना, मालिश तेल, इसमें भी किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इस तरह अगली चीज़ जो रोज़े में सही है, ये बाज़ भाई पूछते भी हैं कि उसमें रोज़े की हालत में अपनी ज़ौजा का, बीवी का बोसा लेना, बोसो किनार करना, क्या ये सही है? तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस हमारे पास मौजूद हैं। एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और इसकी इजाज़त मांगता है कि क्या मैं बीवी का बोसा रोज़े की हालत में ले सकता हूँ? आपने उसको मना कर दिया। फिर एक ऐसा आदमी आया जो उम्र रसीदा था, उसने यही सवाल किया तो आपने उसको इजाज़त दे दी। सहाबा इकराम ने ताज्जुब का इज़हार किया कि एक बंदे ने सवाल जो किया आपने उसको इजाज़त नहीं दी, वही सवाल दूसरे बंदे ने किया, आपने इजाज़त दे दी। तो आपने फरमाया कि पहला शख्स जो मेरे पास आया था वो नौजवान है, अगर वो इस तरह उसको इजाज़त दे दी जाए कि अगर वो इस तरह करता है तो ख़तरा है कि वो अपने रोज़े को ख़राब कर बैठेगा, और जो उम्र रसीदा है उसके लिए जायज़ है। तो इससे पता चलता है कि जो अपने आप को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकता हो तो उसके लिए तो इजाज़त होगी, और जिसको ये ख़तरा हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकूँगा तो उसके लिए ये जायज़ नहीं है। तो ये बहरहाल खुलासा सा मैंने अर्ज़ कर दिया है कि जो चीज़ें रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ हैं, इनमें हरज वाली कोई बात नहीं है। बाज़ हमारे भाई ये पूछते हैं कि जी बाज़ लोग कहते हैं कि जैसे हम खुशबू सूंघ सकते हैं तो सिगरेट भी एक धुआं है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तो याद रखें, सिगरेट हराम है, इसका पहले भी कई दफ़ा बताया जा चुका है। इसमें फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची हराम है। इसमें दूसरों को तकलीफ़ देना है, दूसरों को तकलीफ़ देना हराम है। इसमें अपने आप को तबाह करना है, अपने आप को तबाह करना हराम है, और इसके दलाइल शरीयत के अंदर मौजूद है। मसलन वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को तबाही बर्बादी में मत डालो। तो इसलिए ये वैसे ही हराम है। तो रोज़े की हालत में किसी हराम चीज़ का इर्तिकाब करना वो बिल्कुल हराम है, वो जायज़ नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में इंशाअल्लाह वो सही हैं, जायज़ हैं, मुबाहात हैं। इनको अगर रोज़े की हालत में कोई इस्तेमाल करता है या इन कामों का वो रोज़े की हालत में इत्माम कर लेता है तो इंशाअल्लाह उसका रोज़ा बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।